मोदी पाकिस्तान सीमा के पास भी बेखौफ बैठे थे। एसपीजी कमांडो के चेहरे पर दिख रहा था डर। बहादुरी का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मोदी ने। जैसे कि यह बात पूरा भारत जानता है कि देश के प्रधानमंत्री के साथ सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक देखने को मिली है। यह बात सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व भी जान गया है और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह बात जब दुनिया के दूसरे देशों के कान में पड़ी होगी तो उनके अंदर भारत को लेकर क्या छवि बनी होगी। खैर, यह बात करने का अपना एक अलग और बड़ा विषय है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वहां पर आखिर क्या हुआ था और भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर भारत में क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आपको पता भी होगा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में विशेष सुरक्षा दल एसपीजी के जवान तैनात रहते हैं। उनकी सुरक्षा में विभिन्न घेरों के तहत 1000 से ज्यादा कमांडोज तैनात रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पंजाब के फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करने जा रहे थे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक के चलते इसे रद्द कर दिया गया। गृह मंत्रालय के अनुसार पंजाब के हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से करीब 30 किलोमीटर दूर जब प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर पहुंचा तो पाया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया था। करीब 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री फ्लाईओवर पर फंसे रहे। यहाँ पर गाड़ियों से उतरकर एसपीजी कमांडो भारत के प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिए थे और अपनी निगाहें चारों तरफ दौड़ा रहे थे। यहाँ पर सभी को एक बात का डर था कि कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए, लेकिन यहाँ पर हम वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी कार के अंदर कितने आराम से बैठे हुए थे। उनको जरा सा भी डर नहीं था। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि पंजाब की सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम के बारे में पहले ही पूरी जानकारी दे दी गई थी। इसके बाद भी प्रदेश की सरकार की ओर से सुरक्षा की कोई तैयारी नहीं की गई। इसी सुरक्षा चूक के बाद प्रधानमंत्री ने वापस भटिंडा हवाई अड्डे जाने का फैसला किया। यह बात तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कितने जवान तैनात रहते हैं और उनकी सुरक्षा के कितने चक्र होते हैं। प्रधानमंत्री के काफिले में सबसे पहले दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी स्टाफ की गाड़ी सायरन बजाती हुई चलती है। इसके बाद एसपीजी की गाड़ी और फिर 2 गाड़ियां चलती हैं। इसके बाद दाईं और बाईं तरफ से 2 गाड़ियां रहती हैं जो बीच में चलने वाली प्रधानमंत्री की गाड़ी को सुरक्षा प्रदान करती है। पीएम मोदी की सुरक्षा में विशेष सुरक्षा दल एसपीजी के जवान तैनात रहते हैं। उनकी सुरक्षा में विभिन्न घेरों के तहत कुल मिलाकर 1000 से ज्यादा कमांडोज तैनात रहते हैं। आपको हम बता दें कि पीएम के चारों तरफ रहते हैं एसपीजी कमांडो और यह पीएम के ऊपर हर समय नजर रखे रहते हैं कि कहीं उनके ऊपर कोई हमला न कर दे। सार्वजनिक कार्यक्रम में एसपीजी कमांडो पीएम के चारों तरफ रहते हैं और उनके साथ साथ चलते हैं। किसी भी कमांडो को पीएम की सुरक्षा में तैनात करने से पहले उसके बारे में गहन छानबीन की जाती है। प्रधानमंत्री के निजी सुरक्षा गार्ड सुरक्षा घेरे की दूसरी पंक्ति में तैनात रहते हैं। यह भी एसपीजी के बराबर प्रशिक्षित और दक्ष होते हैं जो किसी भी अनहोनी को रोकने में सक्षम होते हैं। तीसरे सुरक्षा चक्र में नेशनल सुरक्षा गार्ड एनएसजी होते हैं। चौथे चक्र में अर्ध सुरक्षा बल के जवान और विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारी होते हैं। जब पीएम किसी राज्य में जाते हैं तो यह प्रदेश पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वह बाहरी सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही किसी भी अनहोनी को रोके। सुरक्षा के 5वें चक्र में कमांडो और पुलिस कवर के साथ कुछ अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से लैस वाहन और एयरक्राफ्ट रहते हैं। ये सभी वाहन उच्च क्षमता के सैन्य आयुधों आर्म्स एम्यूनिशन से लैस होते हैं। आपको हम बता दें कि पीएम के काफिले में चलती हैं 2 डमी कार। यदि पीएम के काफिले पर जमीनी या हवाई हमला होता है तो इनके जरिए उससे आसानी से निपटा जा सकता है। यह किसी भी तरह के रासायनिक या जैविक हमले का जवाब देने में सक्षम होते हैं। मोदी अति सुरक्षा वाली बुलेट प्रूफ BMW 7 कार से सफर करते हैं। उनके काफिले में साथ साथ ऐसी ही 2 डमी कारें चलती हैं जिससे कि हमलावर को भ्रमित किया जा सकता है। पीएम के काफिले में एक जैमर से लैस गाड़ी तैनात रहती है जिसमें 2 एंटेना लगे रहते हैं। यह सड़क के दोनों तरफ 100 मीटर की दूरी पर रखे विस्फोटक को निष्क्रिय करने में सक्षम होते हैं। पीएम के साथ हमेशा एक एम्बुलेंस चलती है जो किसी भी आपात स्थिति में उन्हें मेडिकल सुविधा मुहैया करवाने के मकसद से साथ चलती है। जब कभी पीएम पैदल चलते हैं तो उनके आगे पीछे सादे कपड़ों में एनएसजी के कमांडो साथ चलते रहते हैं।
आपको हम बताते चलें कि प्रधानमंत्री मोदी ही देश में इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें एसपीजी की सुरक्षा मिली है। पहले पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके करीबियों को भी इसकी सुरक्षा मिलती थी। एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था को देश में सबसे ज्यादा चाक चौबंद माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक होने पर बवाल बढ़ गया है। बवाल बढ़ना इसीलिए वाजिब है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक उस फ्लाईओवर पर फंसा रहा जहां से पाकिस्तान की सीमा बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में अनहोनी का खतरा भी बढ़ गया था। इसके बाद पीएम मोदी फिरोजपुर की रैली रद्द कर वापस लौट आए। न्यूज एजेंसी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बठिंडा एयरपोर्ट पर पंजाब सरकार के अधिकारियों से कहा, अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के हाथ में होती है, लेकिन जब प्रधानमंत्री किसी राज्य के दौरे पर होते हैं तो राज्य की पुलिस की भी जिम्मेदारी होती है। एसपीजी से जुड़े हुए एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीजीपी और मुख्य सचिव को जानकारी दे दी जाती है। सिक्योरिटी प्लान भी एसएसपी और डीएम को बताया जाता है। इमरजेंसी के लिए कंटिजेंसी प्लान भी तैयार किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि एसएसपी भी पीएम के काफिले का हिस्सा होते हैं और एक वैकल्पिक रास्ता भी तैयार रखा जाता है। एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था पहले पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके निकटतम करीबियों को भी मिलती थी, लेकिन 2 साल पहले एसपीजी एक्ट में संशोधन कर दिया गया था। इसके बाद ये सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री को ही मिलती है। एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था को बेहद चाक चौबंद माना जाता है, लेकिन इसमें कितने जवान होते हैं इसकी संख्या निश्चित नहीं होती। खतरे की आशंका को देखते हुए ये संख्या ऊपर नीचे होती रहती है। एसपीजी के बेड़े में गाड़ियां और हवाई जहाज भी शामिल रहते हैं। एसपीजी का बजट लगातार बढ़ता जा रहा है। 2014 से 2015 में जब मोदी सरकार आई थी, जब एसपीजी का बजट 289 करोड़ रुपए था। 2015 से 2016 में ये बढ़कर 330 करोड़ रुपए हो गए। 2019 से 2020 में एसपीजी का बजट 540 करोड़ 16 लाख रुपए था। उस समय प्रधानमंत्री मोदी के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी एसपीजी सुरक्षा मिलती थी, यानी हर एक की सुरक्षा पर साल भर में 135 करोड़ रुपए खर्च होते थे। 2021 से 2022 में एसपीजी का बजट 429 करोड़ 5 लाख रुपए था। अभी सिर्फ पीएम मोदी को ही एसपीजी की सुरक्षा मिलती है, यानी उनकी सुरक्षा में हर दिन 1 करोड़ 17 लाख, हर घंटे 4,90,000 और हर मिनट 8,160 रुपए खर्च होते हैं। एसपीजी कमांडोज की सुरक्षा 4 स्तर की होती है। पहले स्तर में एसपीजी की टीम के पास सुरक्षा का जिम्मा होता है। एसपीजी के 24 कमांडो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। कमांडोज के पास FNF 2000 असॉल्ट राइफल होती है, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और दूसरे अत्याधुनिक हथियार होते हैं। काफिले में 2 आर्म्ड गाड़ियां चलती हैं। 9 हाई प्रोफाइल गाड़ियों के अलावा एम्बुलेंस और जैमर होता है। पीएम के काफिले में डमी कार भी चलती हैं। काफिले में करीब 100 जवान शामिल होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक को लेकर आप क्या राय रखते हैं? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।